नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप लोग जानते हैं कि आपका नोटिफिकेशन जो है एनटीपीसी का इसी मंथ में कभी भी आपका आ सकता है, इसलिए तैयार रहिएगा। फॉर्म आएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद आपका ग्रुप डी का आएगा, एलपी डाले होंगे, टेक्नीशियन डाले होंगे, आरपीएफ डाले होंगे। ये तीनों जो है फॉर्म फिलअप पहले कर दिया गया है, तैयारी बच्चे स्टार्ट कर दिए हैं। ये जो है आपका क्लास स्टार्ट हुआ है, स्पेशली जो है एनटीपीसी को ध्यान में रखकर स्टार्ट हुआ है। पर जो भी एएलपी वाले होंगे, टेक्नीशियन वाले होंगे, आरपीएफ वाले होंगे या ग्रुप डी वाले होंगे, वो भी जो इस क्लास को ले लेंगे तो दिक्कत नहीं करेगा। चीज़ सेम टू सेम ही पूछी जाती है। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग मैंने स्टार्ट किया था, रीजनिंग में पहला क्लास दिया था। मैंने बताया था कैसे अल्फ़ाबेट को याद करना है, अपोजिट कैसे याद करना है। मैंने आपको ये दवाई दे दिया था ना। बस अब जो है देखना है कि कोडिंग डिकोडिंग जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछता है, कितने टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ये 4 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन सा? लेटर से लेटर जो पूछता है, लेटर से नंबर जो पूछता है, लेटर से सिंबल डाल देगा वो पूछेगा, और एक चाइनीज़ कोडिंग पूछता है। तो आज जो हम लोग जो है लेटर टू लेटर और लेटर टू नंबर को कवर करेंगे, और कल इसको कवर कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए कैसे क्वेश्चन जो है फ्रेम होते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो भी नए होंगे, फ्रेशर होंगे, वो भी इस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं कि कैसे जो है क्वेश्चन फ्रेम रेलवे करता है। देखिए, यदि जो है ब्रिंजल को जो है ये लिखा जाता है, तो लेडी फिंगर को है ना क्या लिखा जाएगा, इसमें से बताना है क्या लिखा जाएगा। तो पहले क्या देखते हैं, या लॉजिक देखते हैं हम, क्या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इनटू हो रहा है, या अपोजिट है ना, या पीछे से आगे है, आगे से पीछे है। ये लॉजिक आपको पकड़ना होगा, तब जा कर के पता चलेगा। अब देखिए ब्रिंजल में बी दिख रहा है यहाँ पर। अब देखिए जो बी दिख रहा है, बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है ना। वाई तो नहीं है यहाँ पर। देखिए बी यहाँ दिख रहा है, बी यहाँ दिख रहा है, कहीं कुछ तो है ना। आर यहाँ है, आई है, एन है ना, जे है, ए है, एल है, एल। मतलब समझ में आ गया आपको। मतलब इसी को एज इट इज उठा करके पलट दिया गया है ना, पीछे से कर दिया गया है। देखिए पीछे से कर दिया गया, बी को पीछे कर दिया गया है, आर को पीछे कर दिया गया है ना। आई को जो है 3rd नंबर पीछे से है ना। आर जो है, एन जो है आगे से 4 नंबर पर है, ये पीछे से जो है 4 नंबर पर है ना। जे जो है आगे से 5 नंबर पर है, ये पीछे से जो है 5 नंबर पर है। ये 6 जो है आगे से, ए जो है यहाँ से पीछे से हो जाएगा। एल जो है, एल यहाँ आ गया, लास्ट में है तो फर्स्ट में आ गया। देख रहे हैं ना। वही काम जो है हम लेडी फिंगर में करेंगे। एल कहाँ जाएगा? लास्ट में जाएगा। LADY लास्ट में जाएगा। LADY दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ ठीक है। LADY ठीक है। LADY तो नहीं है यहाँ पर। ये ऑप्शन जो है आपको रिमूव कर देना है, हटा देना है। पहले देख लेना, चेक करना है। LADY, डी तो ही नहीं यहाँ पर, ये भी कट हो जाएगा। 2 ऑप्शन बचा हुआ है यहाँ पर, जो LADY है, LADY है ठीक है। उसके बाद देखते हैं FIN आना चाहिए है ना। FIN, एफ है, आई कहाँ है? या तो नहीं है, ये हो गया कट। क्या यहाँ पर है? FIN है, सही है। यही तो एक मात्र ऑप्शन बचा हुआ है, तो यही हम लोग कर देंगे। ये 3 ऑप्शन जो है आपका जो है कट गया। समझ में आया कुछ है ना? जो फ्रेशर है, जो न्यू है, उसको समझ में आया कैसे काटना है ऑप्शन को? पहले देख लेना, उसके बाद जो है ऑप्शन को काट देना है, और जो बच जाएगा आपका जो है वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब इसको बताना है कि यदि न्यूमेरिकल को जो है ये लिखा जाता है, तो पब्लिश को जो है कौन सा वर्ड लिखा जाएगा, वो बताना है आपको। ये लेटर टू लेटर चल रहे हैं बंधु, ध्यान रखिएगा। लेटर टू लेटर चल रहे हैं। लेटर को हम लोग कर रहे हैं ना, लेटर को लॉजिक पकड़ रहे हैं। यहाँ भी लेटर का लॉजिक आपको पकड़ना है। इसके बाद चलेंगे हम लोग लेटर टू नंबर को हम लोग फॉलो करेंगे। देखिए कैसे क्या हुआ है, मतलब क्या लॉजिक पकड़ना। ये ऐसे कैसे लिख दिया गया है? एन यहाँ दिख रहा है, क्या एन यहाँ दिख रहा है? ठीक है। यू है तो यू होना चाहिए, तो नहीं है तो नहीं काम चल रहा है। एम है तो नहीं है इधर कहीं पर, यहाँ दिख रहा है। लॉजिक क्या चल रहा है यहाँ पर? एन यहाँ तो एन यहाँ दिख रहा है, ठीक है। एल यहाँ है तो एल यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद क्या किया हुआ है? UM लिखा हुआ है। UM देखिए सेकंड में UM लिखा हुआ है, हाँ ना। ये UM है, यहाँ पर क्या किया गया? MU कर दिया गया है, मतलब कि इंटरचेंज कर दिया गया है, मतलब कि है ना UM को MU कर दिया गया है। उसके बाद देखिए क्या किया हुआ है, ये जो है ERI है ना, इसको चेंज किया गया है, क्या IRE कर दिया गया है। मतलब इस 3 लेटर को जो है चेंज कर दिया गया, इंटरचेंज कर दिया गया है, पीछे से आई कर दिया गया है ना। ये IRE कर दिया गया, IRE कर दिया गया है। उसके बाद जो है बच गया CA, बच गया है ना CA। उसके बाद CA को इसको भी चेंज इंटरचेंज कर दिया गया है, AC कर दिया गया है। समझ में कुछ आया क्या किया हुआ है?
फर्स्ट को लास्ट भेज दिया गया है और लास्ट को फर्स्ट भेज दिया गया है। ये पहला काम करना है। उसके बाद जो है सेकेंड वाले को जो इंटरचेंज कर दिया गया है, फिर 3 लेटर जो है उसके बाद वाला जो है ना उसको इंटरचेंज कर दिया गया है, और उसके बाद फिर 2 लेटर है उसको जो है इंटरचेंज कर दिया गया है। वही जो है यहाँ पर कर लेंगे हम लोग। देख लेते हैं, पहले चेंज करते हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन भी आपको काटने आना चाहिए, पहले ऑप्शन से हम लोग मिला लेते हैं। पी लास्ट में होना चाहिए और डी पहले होना चाहिए। डी से स्टार्टिंग है, अब बी लास्ट में है, चाहिए सब में है। उसके बाद देखते हैं यू बी, ये इंटरचेंज करना चाहिए। देखते हैं बी यू होना चाहिए। बी यू कहाँ पर है? बी यू यहाँ पर है। बी यू यहाँ पर नहीं, कट हो गया। बी यू यहाँ पर है, ठीक है। बी यू यहाँ पर है, हाँ है यहाँ पर। अभी 3 को में बी यू दिख रहा है। उसके बाद जो है ना 3 लेटर का जो है इंटरचेंज करना है। SIL हो जाना चाहिए। SIL देखिए, SIL यहाँ दिख रहा है। SIL यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कट हो गया। ये SIL दिख रहा है यहाँ पर, नहीं SLI है, ये भी कट हो गया। यही बच गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है ऑप्शन को एलिमिनेट इसको बोलते हैं, एलिमिनेटिंग मेथड बोलते हैं इसको। एलिमिनेट कीजिएगा, आपका जो आंसर सही निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड, थर्ड पर चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, देखिए। और यहाँ पर लॉजिक पकड़ने का कोशिश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें लॉजिक पकड़ना। लॉजिक पकड़ में आ गया तो आपका लेटर टू नंबर जो है, लेटर टू लेटर कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तुरंत जो है बन जाएगा। सबसे पहले देखना कि लॉजिक क्या हो रहा है। बी से हो गया सी हो गया, देखते हैं। ई से क्या हो गया, एफ हो जा रहा है, +1 हो रहा है। ए से बी हो गया, टी से क्या हो गया, यू हो गया। समझ में आ गया। +1 जो है आपका किया हुआ है, मतलब कि देखना है कि बी स्टार्टिंग में है। अब इसी को उठाकर इसमें +1 करेंगे तो सी हो जाएगा ना। +1 करेंगे तो सी लास्ट में लिखा हुआ है मतलब स्टार्टिंग वाला को लास्ट में उठा करके +1 करके कर दिया गया है ना। तो बी और +1 करेंगे तो सी हो जाएगा। ई +1 करेंगे तो एफ हो जाएगा। ए +1 करेंगे तो बी हो जाएगा। टी +1 करेंगे तो यू हो जाएगा। अब वही काम जो इसमें हम लोग देख लेते हैं। ए के बाद क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। टी लास्ट में हमको कहाँ कहाँ दिख रहा है, टी जो है इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, कट हो गया, बच गया 2 ऑप्शन। उसके बाद ओ के बाद जो है पी चाहिए सेकंड में। देखते हैं पी कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। आर के बाद क्या आता है, एस आता है। एस कहाँ पर है, तो एस जो है थर्ड में यहाँ नहीं है, ये कट हो जाएगा। ये आपका एस दिख रहा है, समझ में आ गया। उसके बाद ई है तो एफ चाहिए हमको, एफ यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम आपके होंगे, डरने की बात नहीं है। और सब तरह का क्वेश्चन मैं जो आपको यहाँ पर करवा दूंगा। ये सेकेंड जो है डे है ना, ये दूसरा दिन है आपका। 120 दिन तक आपका जो है चलेगा, जुड़ जाइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप जो है दूसरों के साथ शेयर करेंगे, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके ना कि हाँ क्लास जो है प्रारंभ हो चुका है। और अब जो है देरी मत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देरी मत कीजिएगा, तभी जो है आप जो है एक सिलेक्शन जो है आप जो है ले सकते हैं एनटीपीसी में, क्योंकि समय जो है आपके पास बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो सब कुछ उसमें मेंशन हुआ रहेगा, तब फिर जो है आप जो इधर उधर भटकिएगा, फिर कहीं कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि बीच में घुसिएगा तो जो है आपको ना समझ में आएगा और ना आप जो चीज़ों को पकड़ पाइएगा। इसलिए दिया जा रहा है, अभी से लेना स्टार्ट कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर जो है बनाने का कोशिश कीजिए, लॉजिक पकड़ने की कोशिश कीजिए। लॉजिक पकड़ा जाएगा तो आपका सेकेंडों में ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा। रोबस्ट है, ROBUST को ये लिखा जाता है। तो ये बताना इसको जो है क्या लिखा जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है। ZXCMP को जो है क्या लिखा जाएगा, रोबस्ट को ये लिखा जाता है, इसको जो है क्या लिखा जाएगा, इसी ऑप्शन में से बताना है। देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है। आर जो है आर के बाद जो है आर का अपोजिट क्या होता है, आई तो है नहीं। आर के बाद एस, हाँ एस तो लिखा हुआ है, ठीक है। ओ के बाद पी आता है तो पी है ही नहीं। डी के बाद सी आता है तो है ही नहीं। अब क्या किया जाए, अब जो है देखते हैं हम लोग जो है क्या कुछ किया जा सकता है और लॉजिक पकड़ा जा सकता है। तो दिख तो रहा है, क्यू के बाद जो है आर आता है लिखा हुआ है। एन के बाद ओ आता है, ठीक है। ए के बाद बी आता है, टी के बाद यू आता है, आर के बाद एस आता है और एस के बाद टी आता है। समझ में आ गया। मतलब जो बनाया हुआ है उसी का इसमें -1 किया हुआ है, सीधी सी बात समझिए, है ना। इसमें -1 किया हुआ है, इसमें -1 किया, इसमें -1, इसमें -1, इसमें -1, इसमें -1 कर दिया गया है। अगर जेड में -1 करेंगे तो कितना होगा, जेड में -1 करेंगे तो वाई चाहिए हम लोग को। तो वाई कहाँ है, सब में वाई है। एक्स में से अगर -1 करेंगे और डब्लू के बाद एक्स आता है ना, डब्लू होगा। डब्लू कहाँ दिख रहा है, तो सब में दिख रहा है ना। सी में से -1 करेंगे तो बी चाहिए, तो बी कहाँ है, तो बी दिख रहा है। बी जो है इसमें नहीं है, थर्ड में कट हो जाएगा।
इसमें बी है, ठीक है, इसमें बी नहीं है, कट हो जाएगा। ये दोनों में बी अभी भी है, बी और डी में अभी भी जो है बी दिख रहा है। आगे देखते हैं, एम में -1 करेंगे तो क्या होना चाहिए, एल चाहिए। एल देखते हैं कहाँ पर है, एल जो है यहाँ दिख रहा है 4 नंबर में, यहाँ नहीं है, ये आपका कट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, इसी तरीके से देखना है और आप लोगों को जो है जल्दी से जल्दी उड़ा देना है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लॉजिक क्या है, यदि जो है लेटर को जो है ये लिखा जाता है तो ये रेनेसेंस को जो है क्या लिखा जाएगा, यही चारों में ऑप्शन में से कोई एक होगा। देखिए क्या किया हुआ है, एल का अपोजिट क्या होता है तो ओ होता है, ओ तो नहीं दिख रहा है, एल लास्ट में भी नहीं दिख रहा है कि कुछ जो है लॉजिक लगाया जाए। बुद्धि जो है यहाँ पर जो है ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है आपको। एल का अपोजिट ओ होता है, ओ में अगर जो है आप +2 कर देंगे, एल में जो है सॉरी ओ में आप +2 कर देंगे तो कितना होगा, है ना, तो ओ पी क्यू चाहिए, तो क्यू तो यहाँ पर है, ये दिख रहा है क्यू, ये क्यू यहाँ पर है, मतलब अपोजिट +2 क्या किया हुआ है, अपोजिट किया हुआ है और जो है +2 किया हुआ है। देखते हैं करके, ई का अपोजिट क्या होता है, तो मैंने आपको पीछे क्लास में जो है फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया है कि अपोजिट कैसे याद करना है आप लोगों को। ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है, भी में जो है 2 ऐड कर देंगे, है ना, तो भी डब्लू एक्स, एक्स है, बिल्कुल है एक्स, एक्स भी आपको दिख रहा है। उसके बाद चलते हैं टी का अपोजिट जो है जी होता है, तो जी के में +2 करेंगे, एच आई यहाँ भी है, यहाँ भी टी का अपोजिट जो आई देखने को मिल रहा है, ठीक है। ई का अपोजिट जो है भी होना चाहिए, भी में +2 करेंगे तो एक्स, ठीक है, यहाँ पर भी है। उसके बाद आर का अपोजिट जो आई होता है, आई में जो है 2 ऐड करेंगे, जे और के, ये है, बिल्कुल है, यहाँ पर दिख रहा है, मतलब कि अपोजिट में +2 कर देंगे तो ये वाला आ रहा है, यही लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो इसी का लॉजिक हम लोग इसका लगा देंगे। आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है ना, उसमें +2 कर देंगे, आई जे के चलेगा, के देखिए सब में है, ठीक है। ई का अपोजिट भी होता है, भी डब्लू एक्स, सेकेंड में जो है एक्स चलेगा, एक्स यहाँ पर नहीं है, ई कट हो गया, देखिए एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, एक्स है यहाँ भी है। एन का अपोजिट जो एम होता है, एम 2 ऐड कीजिए, एम के बाद एन के बाद ओ आएगा, ओ देखिए थर्ड में जो है, थर्ड में ओ यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद ए का अपोजिट जेड होता है, जेड में जो है 2 ऐड कीजिए, जेड में ए और बी, आगे बढ़ना है ना, जेड के बाद ए और बी हो जाएगा। तो बी देखते हैं कहाँ पर है, बी यहाँ दिख रहा है, बी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बी हमको यहाँ नहीं दिख रहा है तो बी हटा देंगे, बी यहाँ दिख रहा है और बी यहाँ दिख रहा है। आगे चलते हैं, आई का अपोजिट जो है ना, आई का अपोजिट जो है आर होता है, 2 ऐड करेंगे तो टी हो जाएगा, आर के बाद एस, एस के बाद टी हो गया, टी चाहिए, यहाँ टी है और टी यहाँ भी है, अभी भी मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ तक सब मिल रहा है, जे मिल रहा है, उसके बाद जो है आगे देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया था, आई के आर हो गया था और 2 ऐड कर दिए थे। एस का एच होता है, एच अपोजिट है, एच में 2 ऐड करेंगे, एच आई जे, तो डबल जे हमको चाहिए, डबल जे यहाँ भी है, डबल जे यहाँ भी अभी भी नहीं जो है कोई एक नहीं कटाया है। ए का अपोजिट जेड, जेड में 2 ऐड करेंगे तो बी चाहिए, बी देखते हैं, बी यहाँ नहीं है, ये कटा गया, बी यही एक ऑप्शन बचा हुआ है, यही आपका हो जाएगा। ये समझ में आ गया, लेटर टू लेटर जो है कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके एग्जाम में, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग किस पर, लेटर टू नंबर की ओर। चलें नेक्स्ट स्लाइड में। आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन, ये आपको जो है आप लोग सीख लिए लेटर टू लेटर जो है कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, कैसे बनता है, ये आपका लेटर टू नंबर है। लेटर टू नंबर जो है कैसे क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं एग्जाम में, ये देखिए क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, एडिशन को ये लिखा जाता है 389195, तो बताना उसी कूट भाषा में जो है टाइड को क्या लिखा जाएगा। आपको जो है अगर कुछ लॉजिक नहीं पकड़ में आता है तो आपको क्या करना है, लास्ट में चेक करना है कि इसी में से जो है इसका कोड जो ये दिया हुआ है ना, इसी में से आपका जो है ये पूछ सकता है। अब देखिए टाइड, टी कहाँ है, तो यहाँ दिख रहे हैं, टाइड टी यहाँ है और आई यहाँ पर है, टी और आई, टी आई का कोड कितना है तो 109 है, 19 दिख रहा है स्टार्टिंग में, दिख रहा है, ये दोनों तो नहीं दिख रहा है, ये कट हो गया, 19 स्टार्टिंग है नहीं है, ये कट हो गया, ये दोनों दिख रहा है, 19 जो स्टार्टिंग में है। उसके बाद डी ई यहाँ दिख रहा है ना, ये जो है डी और ई ऐसे दिख रहा है, यहाँ भी 8 और 3 होना चाहिए, 8 3 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये तो नहीं दिख रहा है, ये कट हो गया, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। मतलब इसी में से आपका जो है कुछ पूछ सकता है, और भी कुछ पूछ सकता है, इसमें से और पूछ क्या सकता है तो नोट भी पूछ सकता है कि नोट जो बताना है क्या होगा, तो इसी में से जो है जो इसका कोड है, इसी में से जो है आपको जो है निकाल कर पूछा जा सकता है कि इसका बताना है कि कोड जो है क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसी में से आपको बताना है। समझ में कुछ आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, 2-3 क्वेश्चन देखेंगे तो आपका और क्लियर अच्छा तरीके से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका लेटर टू नंबर का सेकेंड क्वेश्चन जो है दिख रहा है ना, इस तरह से इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको समझने के लिए दिया गया है। देखिए स्टेट को लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, और
और एक्साइल को ये लिखा जाता है तो बताना एरेना का जो है क्या लिखा जाएगा। इसी कोड में से आपका आंसर बताना है बंधु। स्टेट को ये लिखा जाता है। अब देखना लॉजिक पकड़ना है क्या हो रहा है। जो लॉजिक यहाँ होगा वही लॉजिक तो यहाँ चलेगा। अब वही लॉजिक जो है यहाँ आपको निकाल देना है। देखिए एस है, एस जो है एस का 3 लिखा गया है, 5 लिखा गया है, क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। एस का जो आपको जो वैल्यू याद है कितने नंबर पर आता है, एस 19 नंबर पर आता है। याद तो होना चाहिए आपको, एस 19 पर आता है। तो 38 लिखा हुआ है, क्या दोगुना किया हुआ है देख लेते हैं। एस 19 होता है, 19 दूना 38 लिखा हुआ है, ठीक है। टी 20 होता है ना, 20 दूना 40 तो लिखा हुआ है, ठीक है 40। ए का 1 लिखा हुआ है, शायद भवेल को जो है सेम टू सेम रख दिया गया हो। भवेल को जो है जितने नंबर पर आता है ना वहाँ पर ए का जो है 1 लिख दिया है, यही तो दिख रहा है। और कॉन्सोनेंट को जो है जो वैल्यू होता है उसका डबल कर दिया गया है। ए 19 दूनी 38, टी 20 दूनी 40, ए 1 का 1 हो जाएगा। टी 20 होता है, 20 दूनी 40, ठीक है। ई कितना पर आता है, 5 पर आता है, तो 5 भी रहना चाहिए क्योंकि भवेल को एज इट इज रखा है ना, सेम टू सेम रखा है, तो 5 का 5 जो है दिख रहा है। अब यही चीज़ चेक कर लेते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं क्या सही में हो रहा है। ये 5 नंबर आना चाहिए, 5 तो है। एक्स कितना 24 पर होता है, 24 दूनी 48 होना चाहिए था, लिखा हुआ है। आई कितने पर, तो आई जो है 9 पर आता है और भवेल में आता है इसलिए 9 का 9 होना चाहिए, है। उसके बाद एल कितना पर, एल 12 दूनी 24 होना चाहिए था, है, ठीक है। ई जो है भवेल है, 5 का 5 सही है। अब यही पकड़ लेते हैं यहाँ पर। ए जो है भवेल है तो 1 होना चाहिए। 1 जो है कहाँ दिख रहा है, ये और इसमें 1 दिख रहा है, इसमें 2 आपका कट हो जाएगा, ये आपका 2 जो है कट हो जाएगा। दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। आर कितना होता है, 18 होता है। 18 दूना 36 कर दें। 36 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है। उसके बाद ई चेंज नहीं हुआ क्योंकि भवेल है, 5 का 5 चाहिए हमको। 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर भी है। उसके बाद जो एन जो है क्या है, एन 14 तो होता है ना, इसका वैल्यू 14 दूनी 28 चाहिए हमको। 28 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ, यहाँ है नहीं है, आपका जो है ये कट हो जाएगा, बच गया ये आंसर। कुछ समझ में आया किस तरीके से किया जाता है। इस तरह से ये आपका ओरिजिनल जो है क्वेश्चन जो है मैंने आपको डाल दिया। इसी तरह का क्वेश्चन आपके जो है लेटर टू नंबर जो क्वेश्चन डालता है तो आप लोगों को चेक कर लेना है, लॉजिक पकड़ना है और सेकेंड भी लॉजिक पकड़ लेना है कि जो लॉजिक आप लगा रहे हैं वही लॉजिक जो है फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब जो है लगा दीजिएगा। समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो है 3rd नंबर जो है आपको दिख रहा होगा, बनाने का कोशिश कीजिए। सेम टू सेम जो है दिख रहा है, सेम टू सेम आपको दिख रहा है, जो पीछे मैंने बताया है सेकंड नंबर उसी के जैसा दिख रहा है। बनाने का कोशिश कीजिए, कुछ समय का जो है सेकंड का आप टाइम ले लीजिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए और आंसर जल्दी से जल्दी आप टाइप कीजिए, क्या आंसर होगा इसका। सेम टू सेम है आपका। अब देखिए क्या है यहाँ पर, एक निश्चित कोड भाषा में चेक को ये लिखा जाता है, सर्च को ये लिखा जाता है, तो बताना है कि स्लाइड को क्या लिखा जाएगा। सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, 3 दूना का 6 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। एच जो है 8 होता है, 8 दूना का 16 है, लिखा हुआ है। ई जो है 5 नंबर आता है, 5 दूना का 10 नहीं है, 5 का 5 लिखा हुआ, मतलब कि वही वाला है। भावेल को एज इट इज रख दिया गया है और कॉन्सोनेंट को दोगुना कर दिया गया है। सी 3 दूनी 6 होनी चाहिए, है, लिखा हुआ है। के 11 होता है, 11 दूनी 22 होनी चाहिए, है, लिखा हुआ है। अब इसको चेक कर लेते हैं। एस 19 दूनी 38 होनी चाहिए, है भैया। उसके बाद जो है यू सेम टू सेम होनी चाहिए। यू का वैल्यू कितना होता है, 21 होता है, तो 21 ही रहना चाहिए, है यहाँ पर, है ना। उसके बाद जो आर 18 दूना 36 तो है, लिखा हुआ। जी 7 दूनी के 14 है, लिखा हुआ। ई जो है 5 नंबर पर आता है, 5 नंबर पर, तो यहाँ 5 लिखा हुआ है। अब वही काम यहाँ कर देना है। एस 19 दूनी 38 चाहिए, 38 दिख रहा है तो 2 ऑप्शन में दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है ए में दिख रहा है और एक डी में दिख रहा है। सेकंड तो नहीं दिख रहा है, काट देंगे, इसको काट देंगे। अब 38 2 जगह दिख रहा है। एल होता है 12 दूना का 24 चाहिए हमको, 24 का दिख रहा है, ये 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है। आई जो है आई वॉवेल होता है, 9 ही चाहिए इसका, 9 लिखा हुआ है, 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है, दोनों में 9 अभी तक जो है मिल रहा है। डी जो है 4 होता है, 4 दूना की 8 चाहिए, 8 यहाँ पर है, नहीं है यहाँ पर, 8 यहाँ पर है, हाँ है, ये सही हो जाएगा और ये कट हो जाएगा। आई बात समझ में। इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बनाने का कोशिश कीजिए, बस उसी तरह का लॉजिक है, लॉजिक पकड़ना है, काम बन जाएगा आपका। देखिए एक्टर है,
हीरोइन है और आपका जो है हीरो पूछा हुआ है। एक्टर को ये लिखा जाता है, हीरोइन को ये लिखा जाता है, तो हीरो का बताना है कौन सा लिखा जाएगा। तो ए का वैल्यू 1 तो 1 ठीक है, सी 3 तो है ठीक है, टी 20 होता है तो 20 तो है ही नहीं, है ना। एच जो है 8 होता है तो 8 तो दिख नहीं रहा है ना। ई जो है 5 तो 5 दिख रहा है, आर जो है 18 तो 18 तो दिख नहीं रहा है। अब करना क्या है, तो जब नहीं मिलता है आपको तो आपको क्या करना है कि इसी में से आपको जो है पूछ सकता है, इसी में से जो है इसका जो वैल्यू दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है, इसी में से निकाल करके आपको जो है पूछा हुआ तो नहीं है, ये भी चेक कर लेंगे आप। तो एच जो है, एच का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, तो 9 है, दिख रहा है ना। तो 9 यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑप्शन में, सब में दिख रहा है। ई जो है सेकंड पर है आपका, है ना। तो ई सेकंड पर है कितना, 5 है, तो 5 दिख रहा है, सब में दिख रहा है। उसके बाद जो आर जहाँ पर है, आर यहाँ पर भी है, तो आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, आर का वैल्यू देखिए 12 दिख रहा है लास्ट में आपको, आर का वैल्यू 12 इसमें दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है। मतलब 12 चाहिए हमको, तो 12 कहाँ दिख रहा है, 12 यहाँ दिख रहा है, 12 यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कट कर देंगे। 12 यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कट कर देंगे। यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कट कर देंगे। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करने सीखिए, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, हटा देंगे ना तो अपने आप जो है आंसर निकल जाएगा। 4 नंबर समझ में आ गया। चलते 5 नंबर पर, 5 नंबर समझ चलते हैं, वो भी बहुत इजी होगा। ये 5 नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन जो है लेटर टू नंबर जो है का, ये कोडिंग डिकोडिंग का 5 नंबर क्वेश्चन जो है शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है। पेंसिल को ये लिखा जाता है नंबर, इरेजर को ये नंबर लिखा जाता है, तो शार्पनर को जो है कौन सा नंबर लिखा जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है। बुद्धि लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा, लॉजिक लगाइएगा, जो कुछ भी है आप लगाइएगा। 4 क्वेश्चन किए ना, आइडिया मिला ना, बस उसी तरीके का जो है आइडिया लगाइएगा। ये आपका जो है HW है, आप सभी जो है कमेंट में जो है बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जो भी देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करेंगे कि इसका आंसर जो है क्या होगा। और वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है, एक लाइक जो है कर देते हैं तो आपको जो है बहुत अच्छा लगता है और मेरे द्वारा भी जो है मोटिवेशन एक प्रकार का मिलता है। तो आप जो है लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जो है वीडियो के साथ। धन्यवाद।